पाकिस्तान में खाद बनाने वाले कारखाने 20 से ज्यादा इकसाम की मुख्तलिफ खादें बना रहे हैं जो जमीनी साख के लिहाज से मुख्तलिफ तरह की जमीन के लिए मुख्तलिफ खाद की फार्मूलेशन की जाती है। मगर हमारे यहाँ आम तौर पर किसान यूरिया, DAP, SOP और MOP की खादें ही इस्तेमाल करते हैं। अगर गंदम को पहला पानी लगाते वक्त आप इस बात को मद्देनजर रखें कि आपकी जमीन की साख क्या है और उसको कौन सी खादें दरकार हैं, तो आप भी टिलर्स बढ़ा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। गंदम की अच्छी पैदावार के लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 91 किलो पोटाश दरकार होती है। मगर ये तीनों खादें मुख्तलिफ फार्मूलेशन में मार्केट में दस्तयाब हैं। किसानों को खादों का चुनाव करते वक्त जमीन की साख, वक्त काश्त और फसल की ज़ाहरी हालत को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ खादों के माहिर डॉक्टर नवीद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मुख्तलिफ ज़मीनी साख्त के लिए गंदम के पहले पानी के साथ कौन सी खादें बेहतर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब फरमाइए, इस वक्त अक्सर इलाकों में गंदम को पहला पानी लग रहा है और किसानों को गाइड करते हैं कि मुख्तलिफ ज़मीनी नौइयत के हिसाब से वो इस वक्त कौन सी खादें डालें। जी ऐसे है जी, देखें जो गंदम की है उसमें जो फास्फोरसी और जो पोटाश की खाद होती है वो तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बिजाई के वक्त डाल दें, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अवेलेबल नहीं होती या ज़मींदार के पास उनके पास उसको ख़रीदने की ताकत नहीं होती, तो उस वक्त महकमा ये सिफारिश करता है कि आप जो फास्फोरस की खाद है और जो पोटाश की खाद है उससे ज़्यादा अगर आप देर कर रहे हैं तो आपको पहले पानी के साथ आपको वो डाल देनी चाहिए। इस सिलसिले में जो हमारी भारी ज़मीनें हैं, उनके ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, उनके अंदर जो है वो उनकी खाद की मिक़दार वो कम इस्तेमाल होती है। जो हमारी कमज़ोर ज़मीनें हैं उनके अंदर हम DAP 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारी दरमियानी ज़मीनें, जो हमारी अच्छी ज़मीन होती है, उसके अंदर हम इसको ये करते हैं कि 1.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश को इस्तेमाल कर लेते हैं। और पहले पानी के साथ ये जो हमारी भारी ज़मीनें हैं उनके अंदर तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हमारी रेतली ज़मीनें हैं उनके अंदर क्योंकि खाद के ज़ाया होने का डर होता है, पानी के साथ यूरिया खाद जो ख़ास तौर पे होती है वो नीचे लीच डाउन कर जाती है, तो हम महकमा ये ज़राई साइंसदान ये रिकमेंड करते हैं कि आप यूरिया की जो खाद है उसे मुख्तलिफ स्प्लिट्स के अंदर, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बांट के डालें और उसको पहले पानी के साथ, दूसरे पानी के साथ और मैक्सिमम तीसरे पानी के साथ तक उसको मुकम्मल कर लें। रेतले इलाकों में इस वक्त तो पहले पानी के साथ कौन सी DAP इस्तेमाल करें? हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने पहले पानी के साथ डालनी है तो DAP खाद जो है वो डालें। खाद पक्के वाटके रकबे हैं जिन्हें क्ले सॉइल भी कहा जाता है, या हमारा सारा राइस बेल्ट जो है, इसमें किसान पहले पानी के साथ किन खादों का इस्तेमाल करें? देखिए जी, खादें तो हमने यही इस्तेमाल करनी है, लेकिन मसला ये होता है कि जो राइस के बाद, जो झोने के बाद, चावल के बाद फसल आती है उसमें पहला पानी जो होता है वो लेट हो जाता है। वो उसमें कोई ज़मीन के अंदर वत्तर होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें पानी 30 से 35 दिन के बाद लगाया जाए। जो हमारी रेतली ज़मीनें होती हैं उसमें पानी 15 दिन के बाद हम शुरू कर देते हैं। ये ज़मीन की साख्त, मौसम की हालत और जो साबका जो फसल होती है उसके हिसाब से पानी का जो दौरानिया होता है उसको हम सेट करते हैं। तो हमारी जो झोने की फसल होती है, राइस की फसल होती है, उसमें पहले पानी को हम लेट करते हैं और उसके साथ अगर हमारी खाद जो हमने नहीं डाली अगर बेसल डोज के तौर पे, तो वो हम पहले पानी के साथ उसको डाल देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि इस वक्त यूरिया और DAP खादें बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो अगर मुतबादल खादों की बात करें तो कौन सी खादें हैं जो आप रिकमेंड करते हैं DAP और यूरिया खास तौर पर? देखिए जी, इसमें तो हम नाइट्रोफास को भी यूज़ करते हैं, हम SSP भी डालते हैं जो खातें होती है, और उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि अगर SOP, MOP, पोटाश की खातें हम डालते हैं, लेकिन बिलफर्ज हमारे पास हमारी जो ये सिंथेटिक या केमिकल खातें हैं इसके मुतबादल के तौर पे या इनके साथ मिला के हम ये कहते हैं कि आप कंपोस्ट डालें, आप जो वर्मी कंपोस्ट डालें, रूढ़ी डालें। इस तरह ये कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा तो फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो BOP खाद है क्या इसको DAP के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
डीएपी को हम एसएसपी डालते हैं जी, फास्फोरस का जो सोर्स है वो एसएसपी को डालते हैं, लेकिन उसमें एहतियात यही है कि उसको आप पहले पानी से पहले ये कोशिश करें कि बेसल डोज के तौर पे लगा दें। वो स्लोली रिलीजिंग है तो उसको आप बेसल डोज डालेंगे तो फिर वो आपका वो, और उसके बाद नाइट्रोफास जो खाद है वो उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे ज़रूरी अनासर हैं, फर्टिलाइज़र एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त गंदम को दरकार होते हैं, मुख्तलिफ ज़मीनी नौइयत के हिसाब से बताइएगा। देखिए जी, अज्जाए कबीरा के साथ साथ जो अज्जाए सगीरा है जिसमें अंदर जिंक है, बोरान है, सल्फर है, ये 3 बहुत ही अहम अज्जा है जिनकी जो ज़मीन के अंदर हमें डालने चाहिए, पौधों की ज़रूरत होती है। सल्फर जो है वो पौधे की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये बाकी खादें या उनको लेने के लिए उसको अब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। जिंक जो है और जो बोरान है, ये अगर हमारा फोर्टिफाई होगा, हमारा सीड इसके अंदर ये मिकदार ज़्यादा होगी तो हमारी सेहत के लिए जिंक की और बोरान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ये क्या करते हैं कि मैक्सिमम पहले पानी के साथ तक हम इसको डिले नहीं करते, हम जिंक सल्फेट डाल देते हैं 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से, या हम बोरिक एसिड या बोरक्स है वो 2 से 2.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से हम पहले पानी के साथ डाल देते हैं। और हम तजर्बा से ये बात भी साबित हुई है कि अगर हम बोरान को, आयरन को और जिंक को ये पानी के साथ मिला के स्प्रे करते हैं गोब की स्टेज पे तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, खातर का पैदावार भी आती है और दानों के अंदर इन एलिमेंट्स के जो मिकदार वो बढ़ जाती है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे ऐसे रकबे हैं जो बारानी है, जहां पानी अवेलेबल नहीं होता, बारिश की सूरत में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो फरमाते हैं कि ये सारा जो फर्टिलाइज़र प्लान है वहाँ कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ तो फ्लड इरिगेशन है ही नहीं। देखिए, जो कम बारिश पड़ती है वहाँ पे हम 1 बोरी डीएपी, 1 यूरिया और आधी पोटाश डालते हैं, लेकिन जहाँ दरमियानी और ज़्यादा बारिश, कदरे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हम 1.5 बोरी डीएपी, 1.5 यूरिया और आधी पोटाश या मैक्सिमम 1 पोटाश की डालते हैं। और ये सारी की सारी खाद जो होती है वो बिजाई के वक्त जब वत्तर होता है, जब ज़मीन तैयार करते हैं तो तब ये लगा देते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं। जी डॉक्टर नवीद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले पानी के साथ मतवाजन खादों का इस्तेमाल, यानी अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा दोनों इस्तेमाल करेंगे तो ही अच्छी पैदावार आएगी।